तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। धरती के जन सारे आकाश को देखे और हम प्रभु तेरे विश्वास को देखे, विश्वास को देखे। तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता, तेरे द्वार पे जो भी आता वो सुख पाता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र वचनों में हम प्रभु यीशु क्रिस्त के कुटुंब के बारे में सुनेंगे, उनकी 14 पीढ़ियों के बारे में सुनेंगे। और हम भी प्रभु के पीढ़ियों में से एक होते हैं। ये खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन ये पवित्र संस्कार में, पवित्र बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम प्रभु यीशु क्रिस्त के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, इस पवित्रता को बरकरार रखने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के कुटुंब के सदस्य हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पवित्रता को बरकरार रखें। तो आइए हम अपनी कमजोरियों को, अपनी खूबियों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें और इस रिश्ते को निभाएं पवित्रता के द्वारा, अपने पश्चाताप के द्वारा, और दिल से माफी मांगकर वापस से पुनः प्रभु के कुटुंब में सम्मिलित हो जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नन्ही कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर्म को बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू मानव जाति का सृष्टिकर्ता और उद्धार करता है। तेरी इच्छा से, तेरे अनादि शब्द से नित्य धनी कुमारी मरियम ने गर्भ में देह धारण किया। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हम तेरे इकलौते पुत्र के ईश्वरत्व के भागी बन जाएं, जो हमारे लिए मनुष्य बन गए। वह तेरे और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और जीवों में हो, जिससे आप युग रीति से पवित्र वचन सुना सकें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 2 और 8 से 12 तक। पाठ का मूल वाक्य है, राज्य अधिकार यूदा के पास से नहीं जाएगा। याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो, अपने पिता इज़राइल की बातों पर ध्यान दो। हे यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच लेगा
और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के समान है। पुत्र, तुम शिकार पर लौटे हो। वह सिंह पशुराज की तरह झुक कर बैठा है। उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा? राज्य अधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाले ना जाएं। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उसके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उसके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहे। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। उसके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। पर्वत और पहाड़ियाँ जनता के लिए शांति और न्याय उत्पन्न करे। वह पद दलितों की रक्षा करेंगे और दरिद्रों की संतति का उद्धार करेंगे। अनुवाक्य। उसके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। उनके राज्यकाल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। जय घोष। हालेलुया। सर्वोच्च ईश्वर की प्रज्ञा शांति एवं सामर्थ्य से सब कुछ व्यवस्थित करती है। वह हमें सच्चाई का मार्ग बताते आए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई। यूदस और थमार से फारेस और जरा उत्पन्न हुए। फारेस से एस्रोम, एस्रोम से अराम, अराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नसोन, नसोन से सोलोमन, सोलोमन से रहाब से बोज, बोज से रूत से अबोद, अबोद से यस्से और यस्से दाऊद का राजा उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरिया की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रहोआम, रबोहाम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योथाम, योथाम से अखाज, अखाज से अजिकियास, अजिकियास से मनस्सेस, मनस्सेस से आमोस, आमोस से यशियास। बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से यखोनियास और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यखोनियास से सलाथियल उत्पन्न हुए। सलाथियल से जरोबेबेल,
जरोबेबेल से अबयूद, अबयूद से एलिकायम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से अखीम, अखीम से एलियूद, एलियूद से अलियाजार, अलियाजार से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां, और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबको जय यीशु। या क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इतने सारे नाम पढ़ने पर घबराहट होती हैगी। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में इतने सारे नाम पढ़ना इतना आसान नहीं हैगा। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये कुटुंब का मामला है। कुटुंब का मामला मतलब पूरे खानदान के बारे में बताया जा रहा है, और हमें कुछ जीवन में सीखने के लिए मिलता हैगा। अब क्या मिलता है, देखिए मैं बताना चाहूँगा साधारण से उदाहरण से। स्कूल में बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है कि फैमिली ट्री बनाइए। फैमिली ट्री में वो बताते हैं कि आप परदादा, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, बेटा बेटी, नाती पोती, सबके बारे में बताते हैंगे, और बच्चे लोग बड़े सुंदर से बनाते हैंगे। अब ये सिर्फ फैमिली ट्री में नाम ही नहीं है, नाम के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि उनमें क्या कलाएं थी, क्या धर्म था, जाति था, भेद था, संस्कृति, और किस प्रकार का शिष्टाचार वो निभा रहे थे। ये सब अंदर झांक कर देखने पे हम सबको मिलेगा। उसी प्रकार से आज जब ये 14 पीढ़ियों के बारे में बताया गया, तो हमें जीवन में कुछ सीखने की बात है। क्या सीखने की बात है कि प्रभु भी इन वंशावली से निकला है ना। प्रभु यीशु क्रिस्त इन वंशावली से निकला है, और इसमें भी इस प्रकार की कला, धर्म, जाति, भेद, संस्कृति और शिष्टाचार सब कुछ थे। पर जब आप बारीकी से देखेंगे तो कृपया इनको कभी पढ़िएगा। ये नाम यूं ही नाम नहीं है, हमें जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ हैंगे। और जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे मालूम पड़ा कि इस कुटुंब में बहुत सारा अधर्म था, बहुत सारी कुरीतियां थी, भेदभाव था, असभ्यता थी, अहंकार था, जादू टोना था, वाद विवाद था, और काली करतूतें थी। देखिए ये शुद्ध नाम बोले जा रहे हैं, लेकिन इनके पीछे का इतिहास आप जानने की कोशिश कीजिएगा। पर आप सोचिए, जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो आप सोचोगे कि फिर क्यों प्रभु का जन्म इस परिवार में हुआ। चौंकिए नहीं, है ना, चौंकना नहीं है हम लोगों को। मैं इन सब कमजोरियों को बताकर आपको चौंका नहीं रहा हूं, बल्कि बता रहा हूं कि जो इस कुटुंब से संबंध रखते थे, उन्होंने ईश्वर को कभी भी नहीं छोड़ा, कभी भी ईश्वर को नहीं छोड़ा। उन्होंने टाट के वस्त्र पहनकर पश्चाताप किया। दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं। जब दाऊद को मालूम पड़ा कि उसने गलत काम किया, काले काम किए हैं, तो उसने जब मालूम पड़ा कि ईश्वर ने उसे छुआ और उसे मालूम पड़ा कि मैंने बहुत गलत किया, तो उसने टाट के वस्त्र पहनकर पश्चाताप किया और ईश्वर के निकट आ गया। इसीलिए ये पूरे खानदान में, कुटुंब में आप एक बात देख सकते हैं कि यदि ईश्वर से आप जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी चमत्कार होगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से बता सकता हूं, यदि आप ईश्वर से जुड़े हो, यदि आप ईश्वर को मानते हो, पक्का दृढ़ विश्वास करते हो, तो ईश्वर कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, हमेशा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम ईश्वर के बच्चे हैंगे। ये खून का रिश्ता नहीं है, बपतिस्मा के द्वारा हमें ये रिश्ते में बांध दिया गया है। अब हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हमें इस खानदान का नाम, कुटुंब का नाम रोशन करना है। कैसे करेंगे? ईश्वर से जुड़े रहने का। कैसे करेंगे? हम पश्चाताप करेंगे, गलतियां की हैं तो हम पश्चाताप करेंगे और पुनः ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हां ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ये आगमन काल का तीसरा रविवार है। हम कृपा करके ध्यान रखें, ईश्वर को हमारे जीवन में बुलाना है, हमारे कुटुंब, हमारे खानदान को सुरक्षित रखना है। ये तभी होगा जब हम दिल से पश्चाताप करेंगे, ये तभी होगा जब हम हमेशा ईश्वर से जुड़ते रहेंगे। कैसे जुड़ेंगे? त्याग, तपस्या, प्रार्थना और जीवन में सुधार लाकर। जी हां ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम कमजोर हैं, पापी हैं, हम कई बार आपसे दूर हो गए हैं, लेकिन फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं। हम सच्चा पश्चाताप करते हैं और पुनः आप में सम्मिलित होना चाहते हैं। हमें आशीष दें ताकि हम एक सच्चे सदस्य इस कुटुंब के बन सकें। आमीन।
थाली पर रोटी कटोरे में दाख रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाख रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्म समर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्म समर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाख रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों को बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के इन दानों को पवित्र कर और हम पर ऐसी कृपा कर कि हम इस पूज्य संस्कार द्वारा स्वर्गीय रोटी को पोषित हो जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा से प्राप्त कर साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे निवेदन प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों पर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन अवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तो ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के लिए तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों से दिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बनी और ईश्वर माता धनी कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से वही प्रार्थना करें जो स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सब बुराई से बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उसकी प्रतीक्षा करते रहें, जो हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त
फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांत एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर था और रक्त हमारे जिन की शक्ति। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे दिव्य दानों से पोषित हो गए हैं। हमारी अभिलाषा है कि तेरा पवित्र आत्मा हमें प्रज्वलित करे, ताकि हम क्रिस्त के आगमन पर उनके सम्मुख प्रकाश पुंज के सदस्य चमकें। वह जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन। जाइए, क्रिस्ती आ गया हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए,
तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।